चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी। एपी क्या होती है? वो सीरीज़ जिसमें एक कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब दो टर्म्स के बीच में कोई कॉमन डिफरेंस होगा। पूरी जितनी भी सीरीज़ है उसका डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। जैसे देखो, लेट कर लो कोई सीरीज़ है 5, 10, 15, 20, 25, ये है हमारे पास। तो इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म जिसे क्या बोलते हैं? ए। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। कॉमन डिफरेंस वो कैसे निकलता है? A2 माइनस A1, ऐसे ही A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये, तो वो सेम आना चाहिए। देखो 10 माइनस 5, ये हमारा A1 है, ये A2, ये A3, ऐसे ये A4, ये A5 बन जाता है ऐसे। तो A2 माइनस A1, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। दोबारा देखो A3 माइनस 15 माइनस 10, 5, ऐसे ही ये 20 माइनस 15 क्या आ जाएगा? 5। डी क्या गया हमारे पास? 5। तो सेम है ना? तो अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आए तो वो क्या है? हमारी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। फिर एक फॉर्मूला है एन टर्म निकालने के लिए। ए एन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन टर्म, इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। और एन क्या हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म, कि 17 टर्म पूछी है, जैसे 17th टर्म पूछी है या 18th टर्म पूछी है, वो क्या है हमारे पास? एन, नंबर ऑफ टर्म। आगे देखो, इफ अगर जैसे हमें बोल दिया फोर्थ टर्म निकाल लो, फोर्थ टर्म की वैल्यू निकालो, वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म। अगर वैल्यू बोल ली फोर्थ टर्म की तो मतलब हमें क्या निकालना है? ए एन, मतलब A4 निकालना है। जो ये फोर्थ होता है इसे nth होता है, मतलब n होता है। और जो इसकी वैल्यू पूछी तो an, मतलब A4। A4 कैसे निकलेगा? A प्लस 4 माइनस 1D, मतलब 3D। ऐसे ही A3 हो जाएगा A प्लस 2D। फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। कि जो टैक्सी फेयर है उसमें हर किलोमीटर के लिए निकालना है। जब फेयर है इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो हमेशा क्या है? ₹15। और हर एक आगे है जितने भी एडिशनल किलोमीटर है उनके लिए कितना है? 8। तो मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है? 15। सेकंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8। फिर थर्ड के लिए भी ऐसे होगा, 15 प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 23। ऐसे ही अगला क्या होगा? 23 है पहले के लिए, फिर आगे क्या हो जाएगा? ऐसे ही फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 के लिए 31 है, तो 1 किलोमीटर और हो जाएगा ऐड, 8, 39। ये आ गया। तो हमारे पास 15, 23, 31, 39। हमें चेक करना है क्या एक एपी है। कैसे चेक करेंगे? ए अगर हमारे पास 15 आ गया तो एपी कब होता है? अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो डी A2 माइनस A1, ये A1 है तुम्हारे, A2, ये A3, A4, तो 23 माइनस 15, 8, सही है। फिर दोबारा निकालो A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, ये भी क्या आएगा हमारे पास? A। दोबारा निकाल लो A4 माइनस A3, 39 माइनस 31, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? A। तो यस, इट इज़ एन AP। ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? AP। तो ऐसे चेक करना है हमें कि ये AP है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम। हमें अमाउंट ऑफ एयर निकालनी है
कितनी प्रेजेंट है सिलेंडर में। जब वैक्यूम पंप क्या रिमूव कर रहा है, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जितनी सिलेंडर में एयर है उसमें से 1/4 उसका रिमूव कर रहा है, वो निकाल रहा है। तब अमाउंट निकालनी है एयर की। देखो लेट कर लो पहले अमाउंट ऑफ एयर, प्रेजेंट इन सिलेंडर एक्स, ये हमारे पास प्रेजेंट। अब उसमें से हमने 1/4 का रिमूव निकालना है। देन लेफ्ट एयर, एयर इन सिलेंडर लिख लो, कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस रिमूव कर रहा वो 1/4 ऑफ एक्स, जितनी उसके अंदर है उसमें से 1/4 निकाल रहा है। टोटल में से एक्स है हमारे पास, उसमें से उसका 1/4 वो निकाल रहा है, तो ऐसे निकालेंगे एक्स माइनस 1/4 ऑफ एक्स। ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4x माइनस 3, सॉरी x डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 3x/4। अब दोबारा इन सेकेंड टाइम, ये था इन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में क्या हुआ, अब हमारे पास कितनी है 3x/4, इसमें से इसका 1/4 रिमूव करेगा, 3/x/4 का 1/4 में निकाल देगा। ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16, 12x माइनस 3x, ये हो जाएगा 9x/16। तब देखो क्या ये भी बनेगी x, 3x/4 9x/16, चेक करना है अब इसे। ए हमारा ये है, ये A2, ये A3, A1 A2 a well after every meter of digging when it costs ₹150 for first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। उसने कहा जो डिगिंग की कॉस्ट है, एक वेल को डिग कर रहे हैं मतलब, तो उसकी जो कॉस्ट है हर एक मीटर के लिए तो ₹50 है, और फर्स्ट मीटर के लिए पहले 1 मीटर के लिए ₹150 है, और उससे आगे जितने भी मीटर वो डिग करेगा उसके लिए ₹50 है। तो देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए तो फिक्स है ₹150। अब जब सेकंड मीटर में करेगा तो फर्स्ट मीटर के कितने हैं 150, प्लस आगे 1 मीटर और करेगा तो ₹50 ऐड, मतलब 200। फिर थर्ड मीटर के लिए कितने हो जाएंगे, 2 मीटर के लिए 200, 1 मीटर के लिए 550, 250 ऐसे कर देना। 1 फिर 1 + 2, 1 + 1, 1 मीटर के लिए था ₹150, फिर दूसरे 1 मीटर के लिए ₹50 है। फिर दोबारा अब 2 मीटर तो कर दिया था, अब 1 मीटर और करेंगे डिगू से, तो 2 मीटर के लिए 200 थे, 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा ₹50। 1 मीटर डिग करने के कितने रुपीज़ ले रहा है वो ₹50। और पहले फर्स्ट जो सबसे पहला फर्स्ट मीटर करेगा वो तो 150 है, उसके लिए फिक्स है कि ₹150 लेगा। आगे फर्दर जितना वो डिग करेगा उसके लिए ₹50 है। अब अगर 1 मीटर डिग करता है तो 150, अब 1 मीटर के लिए पहले के लिए तो फिक्स है 150, पर आगे आगे 1 मीटर और डिग करेगा तब 50 ऐड हो जाएंगे, ₹50, तो कितने हो जाए 200। ऐसे ही थर्ड के लिए, ऐसे ही फोर्थ मीटर के लिए 3 मीटर पहले डिग करा हुआ है, 1 मीटर और, तो फोर्थ मीटर के लिए 3 के लिए कितने पैसे हैं हमारे पास 250, प्लस 1 मीटर के लिए कितने ले रहा है वो ₹50, तो हो गया 300। हाँ 300। अब देखो 150 हमें चेक करना है, ये 250 300 क्या एक AP है, वो कैसे करेंगे, ये A1 होता है हमारा, ये A2, ये A3, ये A4, तो D निकाल लो। कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, 200 माइनस 150, 50 आ गया। दोबारा D निकाल लो, A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 क्या आ जाएगा हमारे पास, दोबारा 50। अब D निकाल लो, 300 माइनस 250, ये भी क्या आ गया 50। तो मतलब कॉमन डिफरेंस जो D है वो कितना है सारों का 50।
same, thus the problem is an AP। तो ये क्या है हमारे पास, एक AP। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो क्या बन जाती है, AP। नेक्स्ट पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मनी की जो अमाउंट है अकाउंट में हर साल, व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। उसने कहा कि 10,000 हमने डिपॉजिट करे हुए हैं उसमें, और रेट कितना लगा हुआ है उसके ऊपर, 8%। तो हमें अमाउंट निकालनी है मनी की, हर साल कितनी बनेगी। तो लो, वी नो 1 प्लस रेट बाई 100, और ये टी टाइम। यहाँ पे पी क्या होता है, प्रिंसिपल, ए होता है अमाउंट, आर रेट, और टी टाइम। तो क्वेश्चन में रेट कितना है, पहले प्रिंसिपल कितना है, जो हम शुरू में रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं वह 10,000। रेट कितना बोल रहा है, 8% पर एनम। देखो, फॉर फर्स्ट ईयर, एक साल के लिए अमाउंट क्या हो जाएगी हमारे पास, पी 10,000, 1 प्लस 8/100, और टी क्या है हमारे पास, 1 ईयर, एक साल के लिए। तो हो जाएगा 10,000 मल्टी 100 प्लस 8 डिवाइड बाई 100, एलसीएम ले लिया, ये कट, ये हो जाएगा 100 इंटू 108, 10800। अब ये बन गया पूरे साल की अमाउंट हमारे पास। ठीक है, अब जो ये अमाउंट बनी है ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगी, प्रिंसिपल होगी, उसके हिसाब से हमारे पास अब उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए ये हमारी प्रिंसिपल बन जाएगी, अमाउंट क्या हो जाएगी, 10,800, 1 प्लस रेट सेम वही। अब टाइम कितना होगा, 2 साल, पहले साल तो 1, टाइम 1 था यहाँ पे, ये 2, ये हो जाएगा 108/100 का स्क्वायर, 0 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाई 100, 200 कैंसल, ये आ गया 108 इंटू 108, इसे मल्टी करके आएगा हमारे पास 1259712, और डिवाइड बाई 100, पॉइंट लग जाएगा 100 का, ये बन जाएगा हमारे पास 1259.712। ये अब अमाउंट होगी नेक्स्ट ईयर के लिए। अब देखो अमाउंट कितनी थी, शुरू स्टार्टिंग में अमाउंट थी 10,000, ये अमाउंट फर्स्ट ईयर में आई, तो A1 क्या हो गया हमारे पास, ये 10,000, फिर A2 क्या हो गया सेकेंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर में ये, फिर A3 ये हो गया हमारा। अब देखो अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आता है बनेगी या नहीं बनेगी, देखो कैसे करेंगे, A2 माइनस A1, डी निकाल लो पहले, A2 माइनस A1, A2 है 10,000, 800 और ये 10,000, तो आ जाएगा 800 हमारे पास। फिर दोबारा डी निकाल लो, A3 माइनस A2, 12 माइनस 10,800 इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 179712। तो क्या ये इक्वल है दोनों डी, नॉट इक्वल तो नो, इट इज़ नॉट एन AP। तो ये हमारे पास AP नहीं है। AP कब होती है, जब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, सेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है और बोला हुआ है कि फर्स्ट टर्म A गिवन है और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, उसकी आगे फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, मतलब पहली 4 टर्म्स निकालनी है हमें उसकी। A गिवन है, फर्स्ट पार्ट देखो, A हमें 10 गिवन है और D भी हमें क्या गिवन है, 10। तो A1 क्या हो 10, A2 क्या होगा, A प्लस 1D मीन्स 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10, 10 प्लस 10
20। ऐसे A3 क्या हो जाएगा हमारा A+2D, ये होगा 10 + 2 × 10 इक्वल टू 10 + 20 विच इज़ इक्वल टू 30। A4 देखो, A4 क्या होगा A+3D मीन्स 10 + 3 × D 10, 10 + 30 वो क्या हो जाएगा 40। ऐसे ही A5 क्या हो जाएगा A+4D मतलब 10 + 4 × 10, 10 + 40 ये क्या हो जाएगा 50। तो आगे हमारे पास उसकी फर्स्ट ए तो गिवन था और आगे 4 टर्म और निकाल ली हमने, ऐसे निकाल लेंगे। नाउ सेकंड पार्ट, ए गिवन है हमारे पास, डी गिवन है। A1 ए को ये A1 बोलते हैं, A2 निकाल लो A+1D, ऐसे A-2 1 × 0 -2 हो जाएगा। दोबारा A3 निकाल लो A+2 × D, ये भी A-2 + 2 × 0 -2। A4 A+3D, ये भी -2 + 2 × 0 = -2। तो ये होगी AP क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे -2 -2 -2 -2। यहाँ पे AP हमारी क्या थी 10 20 30 40 50, ऐसी आगे। यहाँ पे सेम है -2 -2 -2 -2। नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट। ए हमारा 4 है और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस -3 गिवन है। तो A1 क्या हो गया 4, ए को ही A1 फर्स्ट टर्म बोलते हैं। A2 क्या हो जाएगा हमारा A+1D मतलब 4 + 1 × -3, 4 - 3 = 1। A3 क्या होगा A+2D मतलब 4 + 2 × -3, 4 - 6 -2। A4 क्या होगा हमारे पास A+3 × D, ये हो जाएगा 4 + 3 × -3, 4 - 9 ये हो जाएगा -5। ऐसे A5 क्या होगा हमारे पास A+4D मीन्स 4 + 4 × -3, 4 - 12 ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस। देन AP क्या बनेगी A1 4 फिर 1 -2 -5 -8 आगे। नाउ फोर्थ पार्ट, A हमारे पास -1 है, D हमारे पास 1/2 है। तो A1 क्या है हमारे पास -1, A2 क्या होगा A+1D मीन्स -1 + 1 × 1/2, ये होगा -1 + 1/2। एलसीएम लेंगे 2, यहाँ आ जाएगा -2 + 1 = -1/2। तो A2 आ गया हमारे पास -1/2। A3 निकाल लो ऐसे ही A+2D, A हमारे पास -1 है, 2 × D क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा -1 + 1 कैंसिल 0। अब A4 निकाल लो A+3D, A -1 है 3 × D -1 + 3/2। एलसीएम लो 2 - 2 + 3 = 1/2। तो AP क्या आ गई हमारी -1 -1/2 0 1/2 सो ऑन। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब A हमारे पास -1.25 है और D -0.25 है। A1 हो गया हमारे पास यही फर्स्ट टर्म, A2 A+1D -1.25 + 1 × -0.25। अब ये हो जाएगा -1.25 - 0.25 = -1.50। माइनस माइनस ऐड हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन माइनस का आएगा। अब A3 निकाल लो A+2 × D, A है हमारे पास -1.25 + 2 × -0.25, ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस और 2 को इससे मल्टी करेंगे, ये आएगा 0.50। माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऐड, ये हो जाएगा 1.75 और साइन आएगा माइनस का। सी A4
ए प्लस 3 इंटू डी माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25, ये हो जाएगा माइनस 1.25 माइनस 3 को इससे मल्टी करेंगे 0.75, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऐड, साइन माइनस का आएगा 2.0। तो ए पी क्या आ गई हमारी माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2.0 सोन, ये आ गई हमारी ए पी। हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीटेड। नाउ थर्ड पार्ट। फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब हमें एपी गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो यही होगी ए क्या है हमारे पास 3 फर्स्ट टर्म। डी निकालना है, कैसे निकालते थे ये A1 A2 A3 A4, तो डी हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 माइनस 2, ऐसे करते हैं ना। आगे देखो डी दोबारा निकाल के देखो एक बार चेक करने के लिए A3 माइनस A2, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तब हमारी एपी बनेगी, वरना हमारी एपी नहीं है ये। तो A3 माइनस A2, A3 है -3 और ये 1, यह ना A1 हमारा 3 है यहाँ पे, A2 क्या है यहाँ पे 1, A3 -1 A4 -3, तो ये 1 माइनस 1 माइनस 2 तो सेम आया है, तो डी आ गया हमारे पास -2 और ए आ गया हमारे पास हमारा 3 और ये एपी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब ए क्या है हमारा A1 -5 फर्स्ट टर्म, A2 क्या है हमारा -1 A3 3 और A4 7, ये A1 होता है, ये A2 A3 A4, तो डी निकाल लो A2 माइनस A1 -1 माइनस -5, तो -1 माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, साइन बड़े का आएगा मतलब 5 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस। डी दोबारा निकाल लो A3 माइनस A2, A3 हमारा 3 है माइनस -1 हो जाएगा 3 + 1 4, तो डी हमारा सेम है, तो डी आ गया हमारा +4 और ए आ गया हमारा -5 फर्स्ट टर्म। नाउ थर्ड पार्ट, A1 A2 A3 A4, A1 आ गया हमारे पास 1/3, ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा हमारा, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा 5/3 माइनस 1/3, 3 5 माइनस 1 4/3, दोबारा निकाल के देखो D = A3 माइनस A2, 3 क्या है हमारा 9/3 माइनस 5/3, तो 9 ये आ जाएगा 4/3, तो D आ गया हमारा 4/3 और A1 आ गया 1/3 फर्स्ट टर्म। सिमिलरली फोर्थ पार्ट 0.6 1.7 2.8 और 3.9, तो ये A1 है हमारा, ये A2 है हमारा, ये A3 है हमारा, ये A4 है। A1 आ गया 0.6, D निकाल लो A2 माइनस A1, A2 है 1.7 माइनस 0.6, ये हो जाएगा 1.1, ठीक है। डी आ गया हमारा 1.1 और दोबारा निकाल के देखो A3 माइनस A2 2.8 माइनस 1.7, ये भी क्या आ जाएगा हमारा 1.1, तो डी क्या आ गया हमारा 1.1। ये चेक करना चाहिए हमें फर्स्ट टाइम भी फिर दोबारा भी, अगर सेम आए तब ठीक है, अगर सेम नहीं आता तब क्या लिखते कि ये एक एपी है ही नहीं। अब तो हमारा डी सेम आ रहा है हर एक में 1.1। नाउ ये पार्ट हमारा कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ फ्लोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। उसने बोला है हमें चेक करना है कि क्या ये एक एपी है, और अगर एपी है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 मोर टर्म भी लिखनी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16,
A1 क्या है हमारे पास 2, A2 है हमारे पास 4, A3 8, A4 16, मतलब A1 2 है तो D निकाल लो, उससे ही पता लगेगा AP है या नहीं है। A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 2, दोबारा D निकाल लो, A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 4, तो ये तो हमारा सेम नहीं है, दोबारा निकाल के देख लो, A3 6, A4 माइनस A3, ये आ जाएगा हमारा 16 माइनस 8, ये भी 8 आया तो नो, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो नो, इट इज़ नॉट एन AP, ये हमारी AP नहीं है, क्योंकि ये D1 मान लो, ये D2 D3, तो D1 D2 तीनों नॉट इक्वल थे, तो ये एक AP नहीं है। सेकंड पार्ट करो ऐसे, 2 5/2 3 7/2। अब A1 क्या है हमारे पास, ये 2, A2 क्या है ये, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। अब A1 क्या है हमारे पास 2, D निकाल लो, A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, LCM लो तो आ जाएगा 2 5 4 1/2, D1 D2 निकाल लो, A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, यह आ जाएगा 6 माइनस 5/2, 1/2, 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 6 1/2, तो यहाँ पे हमारे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, तो ये क्या है एक AP। अगर AP है तो उसने क्या बोला था, आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, मतलब A4 तो है हमारे पास, हमें निकालनी है A5 A6 और A7। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, A क्या है हमारे पास 2, 2 प्लस 4 इंटू 1/2, तो ये जगह 2 प्लस 2 4। A6 निकाल लो, A प्लस 5D, A क्या है हमारे पास 2, 5 इंटू D, तो हो जाएगा 2 प्लस 5/2, LCM लेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 5/2 प्लस 60। A क्या है हमारे पास 2, 6 इंटू 1/2 कटो के 3 आ जाएगा, 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 5। नाउ नेक्स्ट पार्ट, A1 हमारे पास 1.2 है, A2 माइनस 3.2, A3 माइनस 5.2, A4 है माइनस 7.2। अब देखो D निकाल लो, D1 A2 माइनस A1, A2 क्या हमारा माइनस 3.2 माइनस A1 है माइनस के 1.2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 3.2 प्लस 1.2, अब प्लस माइनस है ये क्या होंगे माइनस, और साइन बड़े का, बड़ा कौन है 3.2, उसका साइन माइनस है तो माइनस, D1 आ गया। ऐसे ही D2 निकाल लो, A3 माइनस A2 माइनस 5.2 माइनस माइनस 1.2, सॉरी 3.2, यह आ जाएगा माइनस 5.2 प्लस 3.2, ये आ जाएगा -2। दोबारा D3 निकाल लो, A4 माइनस A3, A4 माइनस 7.2 माइनस माइनस 5.2, यह आ जाएगा -7.2 प्लस 5.2, माइनस होके क्या आएगा -2। तो हमारे पास D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, तो क्या ये इट इज़ एन AP। तो एक AP है, आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, A5 निकाल लो, A प्लस 4D, A क्या हमारे पास -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2, यह आ जाएगा -1.2 प्लस 8 -9.2, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, A6 A प्लस 5D -1.2 प्लस 5 इंटू -2, ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -11.2। ऐसे ही A7 हो जाएगा A प्लस 6D, A -1.2 प्लस 6 इंटू -2, ये हो जाएगा -1.2 -12, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 13.2।
नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। ये हमारे पास A1 है, सेकंड A2, A3, A4। D निकाल लो पहले, D1, A2 माइनस A1, -6 माइनस -10, -6 प्लस 10 बन जाएगा, ये हो जाएगा 4। D2, A3 माइनस A2, A3 -2 माइनस ऑफ -6, -2 प्लस 6, 4। D3 निकाल लो, A4 माइनस A3, A4 2 माइनस ऑफ -2, 2 प्लस 2, ये भी हो जाएगा 4 इक्वल टू D3। तो इट इज़ एन AP। तो ये हमारी AP आ गई। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, A5, A6 एंड A7। A5 क्या हो जाएगी हमारी, A प्लस 4D। ए हमारा क्या है यहाँ पे, -10 प्लस 4 इंटू 4, -10 प्लस 16, यह आ जाएगा हमारा 6। A6 देखो, A प्लस 5D। ए हमारा -10 है इंटू 5 इंटू D, -10 प्लस 20, यह आ जाएगा हमारा 10। A7 निकाल लो, A प्लस 6D, -10 प्लस 6 इंटू 4, -10 प्लस 24, 14, यह आ गया A5, A6, A7। नाउ नेक्स्ट पार्ट, A क्या है हमारे पास 3, A2 3 प्लस 2, A3 3 प्लस 2 रूट 2, A4 3 प्लस 3 रूट 2 पूरा। तो D निकाल लो, A2 माइनस A1, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया रूट 2। D2 निकाल लो, 3 A3 माइनस A2, A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A1 है A2 है 3 रूट 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो -3 -2, 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, 2 में से 1 गया 1 रूट 2। D3 निकाल लो, A4 माइनस A3, ये 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 ते 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 1 रूट 2। तो ये ऑल इक्वल है, तो ये एक AP है। D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, so it is an AP। now A5 निकालो, A प्लस 4D, यह आ जाएगा A क्या है हमारा 3 प्लस 4 इंटू रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2। सिमिलरली A6, A प्लस 5D, तो A 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2। फिर A7 निकाल लो, A प्लस 6D, 3 प्लस 6 इंटू रूट 2, यह आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। आगे हमारे पास A5, A6, A7। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 0.2, यह हमारा A1 है, ये A2, A3 एंड A4। D निकाल लो, D1 A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2, यह आ जाएगा 0.12। D2 निकाल लो, A3 माइनस A2, सॉरी 0.2 आएगा, ये 0.02। A3 आएगा 0.222 माइनस 0.2, यह आ जाएगा 0.002। तो ये तो पहले ही नॉट इक्वल आ गए, तो इट इज़ नॉट एन AP। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब 0 हमारा A1 है, A2, A3, A4। D निकाल लो, D1 A2 माइनस A1, -4 माइनस 0 -4। D2 निकाल लो, A3 माइनस A2, -8 माइनस -4, -8 प्लस 4,
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन बड़े का, 8 बड़ा है माइनस का तो माइनस का साइन आएगा। D3 निकाल लो, A4 माइनस A3, A4 क्या हमारे पास -12 माइनस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस -12 प्लस 8, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, -4, प्लस माइनस होगा -4 और साइन बड़े वाले का देखते हैं, 8 और 12 में से 12 बड़ा है, उसका साइन माइनस है तो माइनस साइन, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट इज़ एन AP। D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, A5 निकालो, फिर A6 निकालो और A7। A5 क्या हो जाएगा, A+4 इंटू डी, A क्या है हमारे पास 0, 0 + 4 इंटू -4, ये आ जाएगा -16। A6 निकालो, A+5D, ये 0 + 5 इंटू -4 -20। सिमिलरली A+6D, A0 6 इंटू -4, ये हो जाएगा 6 इंटू -4 -24, ये आ गया हमारा A7, ये A6 और ये आ गया A5। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये क्या है हमारी A1 A2 A3 A4, निकालो D, A2 माइनस A1 -1/2 -1/2 -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, -1/2 से +1/2 कैंसिल 0। D2 निकाल लो, A3 माइनस A2 -1/2 -1/2, ये भी क्या आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 0। D3 A4 माइनस A3, ये भी सेम आएगा 0। तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, सेम है तीनों का 0, तो ये क्या है AP। नाउ A5 निकाल लो, फिर A6 निकाल लो और A7। A5 A+4D, A क्या है -1/2 + 4 इंटू 0, -0 से मल्टी करके 0 ही आता है, ये आ जाएगा -1/2। सिमिलरली A6 A+5D, A -1/2 + 5 इंटू 0, ये हो जाएगा -1/2 + 0 -1/2। सिमिलरली A7 करो, A+6D, A हमारे पास -1/2 है प्लस 6 इंटू 0, ये हो जाएगा -1/2। नाउ नेक्स्ट पार्ट, A1 है हमारे पास 1, A2 3, A4 A3 9, A4 27। D निकालो, D1 क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 3 -1 2, D2 आ जाएगा A3 माइनस A2, A3 9 - 3 = 6। D3 क्या आ जाएगा A4 माइनस A3, 27 - 9 18, तो D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, तो इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट देखो, A1 हमारे पास A है, A2 2A, A3 3A, A4 4A। D निकाल लो, A2 माइनस A1 2A माइनस A, 2A में से 1A निकाल दिया 1A, D2 A3 माइनस A2, A3 हमारे पास 3A है माइनस 2A, तो D3 आ जाएगा A4 माइनस A3, A4 है 4A माइनस 3A, ये आ गया हमारे पास A। तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, इट इज़ एन AP। ये हमारे पास AP है तो निकाल लो A5 A6 A7। A5 क्या है A+4D, A हमारे पास A है 4 इंटू D, A+4A 5A, A6 A+4 इंटू D, सॉरी 5 इंटू D, A+5 इंटू A+5A इक्वल टू 6A, A7 A+6D, A+6 इंटू A, ये जगह A+6A 7A।
1 जिसके आगे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। 1 + 5 6 6 है, से यहाँ 7 है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये हमारे पास क्या है A1, ये A2, A3 एंड A4। D निकालो D1, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास A² है माइनस A, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा A माइनस 1। यहाँ स्क्वायर पावर थी तो 1 पावर बाहर निकाल दिया तो अंदर कितनी बचेगी 2 माइनस 1 1। यहाँ 1 पावर थी, 1 में से 1 निकाल दिया तो पावर कितनी बचेगी A की 0। किसी भी पावर 0 होगी तो उस क्या बोलते हैं 1। A था यहाँ A ही बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या 1। D2 निकालो, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास A³ माइनस A², इनमें से स्मॉल पावर निकालते हैं। 2 में से 2 निकाल लेंगे, 3 माइनस 2 1 बचेगा माइनस 1, तो ये आ गया A² A माइनस 1। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, इट इज़ नॉट एन AP। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ √2 √8 √18 √32, ये हमारा A1 है, ये A2 A3 A4। A1 D1 निकाल लो, A2 माइनस A1, तो √8 माइनस √2। √8 को देखो कैसे लिखेंगे, 8 का रूट निकाल लो, 2 2 2 4 2 1, ये आ गया। रूट के अंदर ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पेयर 1 बाहर आ जाता है, इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा और अंदर जो बचा हमारे पास √2। तो 8 को कैसे लिख देंगे 2 √2 माइनस √2, इसके आगे 1 है, 2 माइनस 1 1 √2। ऐसे था ना 2 √2 माइनस 1 √2, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1, 2 में से 1 गया 1 √2। ऐसे D2 निकालो, A3 माइनस A2, √18 माइनस √2। √18 को भी ऐसे ही निकालेंगे, √18 को निकालो 2 9 3 3 1, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पेयर बना, इसमें से 3 बाहर और अंदर √2, तो इसे लिखेंगे 3 √2 माइनस √2, सॉरी 2 √2। 3 माइनस 2 आगे वाले को करते हैं, 3 माइनस 2 2 और √2 ऐसे ही 1, सॉरी 1, 3 माइनस 2 1 √2। D3 देखो A4 माइनस A3, A4 √32 माइनस √18। √18 को कैसे लिखेंगे हम, √18 को 3 √2 और √32 को कैसे लिखेंगे हम 4 √2। 4 माइनस 3 1 √2। अब तीनों सेम है तो ये क्या है AP। A5 निकाल लो, A प्लस 4D, A हमारा √2 है प्लस 4 इंटू √2, 1 √2 प्लस 4 √2 5 √2। A6 निकालो, A प्लस 5D, √2 प्लस 5 इंटू √2, ये जगह √2 प्लस 5 √2, इसके आगे 1 होता है, 5 प्लस 1 6 √2। A7 निकालो, A प्लस 6 √D, √2 प्लस 6 √2, 6 प्लस 1 7 √2। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये हमारे पास A1 है, A2 A3 A4। D निकालो, A2 माइनस A1, √6 माइनस √3। 6 को कैसे लिख सकते हैं, √6 का तो बनता ही नहीं, तो ये ऐसे आ जाएगा √6 माइनस √3, क्योंकि 6 को कैसे करेंगे 2 3 3 1, कोई पेयर ही नहीं बनता इसका, तो ये बाहर ही नहीं आएगा, तो ऐसे ही लिखा जाएगा √6। D2 निकाल लो, A3 माइनस A2, A3 √9 माइनस √6, √9 3 होता है, 3 माइनस √6, तो दोनों नॉट इक्वल है, तो इट इज़ नॉट एन AP।
नाउ नेक्स्ट पार्ट, 1 स्क्वायर हमारे पास A1 है, 3 स्क्वायर A2, A3, A4, D निकाल लो। A2 माइनस A1, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर मतलब 1, 8। D2 निकाल लो। A3 माइनस A2, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, यह आ जाएगा 16। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, इट इज़ नॉट एन AP। नाउ नेक्स्ट, A1 हमारे पास ये, A2 ये, A3 ये एंड A4 ये। नाउ D1 निकाल लो। A2 माइनस A1 करके, 25 माइनस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 7 स्क्वायर 49, ये 73 और ये 1, 25 माइनस 1 24। ऐसे ही D2 निकाल लो। A3 माइनस A2, 49, सो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर 49 माइनस 25, ये भी क्या हो जाएगा 24। तो इक्वल है, तो ये एक AP है। D1 इक्वल टू D2। A5 निकाल लेना, A प्लस 4D, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 इंटू 24, 97। सिमिलरली A6 हो जाएगा A प्लस 5D, मतलब 1 प्लस 5 इंटू 24, ये हो जाएगा हमारे पास 121। A7 निकाल लेना खुद, ये आपका होमवर्क है। तो नाउ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू।